दोस्तों नमस्कार। अगले 72 घंटों में रेल के उस ट्रैक पर और उसी जगह पर दोबारा रेलगाड़ियां चलने लगेंगी, दौड़ने लगेंगी। जिस जगह पर और जिस रेलवे ट्रैक पर 3 रेलगाड़ियां टकराई, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। 1000 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में पड़े हैं, घायल हैं। कुछ गंभीर हैं, कुछ बहुत गंभीर हैं। और रेल मंत्री ने कहा, हमने गुनाह का पता लगा लिया, गुनाहगारों की जानकारी मिल गई। प्रधानमंत्री ने कहा, गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि दरअसल गुनाहगार कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद सरकार है, सरकार के फैसले हैं, सरकार की नीतियां हैं, सरकार की अनदेखी है, और यह सब कुछ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि 5-5 रिपोर्ट पर बातें टिकी हुई है, तो फिर सरकार को गुनाहगार माना जाए या ना माना जाए, या सीधे कह दिया जाए जी नहीं, हम इंतजार करेंगे रेल मंत्री का जो बताएंगे गुनाहगार कौन है। लेकिन रेल मंत्री बताएं और रेल मंत्री को हम खुद गुनाहगार के तौर पर बताएं और देश के प्रधानमंत्री और रेलवे बोर्ड और रेल की नीतियों को लेकर सवाल खड़ा करें, तो 5 घटनाएं पहले आपके सामने रख देते हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट है 2022 की, जो दिसंबर 2021 तक है, उसमें ऐसा क्या लिखा गया है जिससे यह सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। उसके बाद है 2 महीने पहले की रिपोर्ट, यानी 2 या 3 महीने कहिए, 9 फरवरी 2023 को साउदर्न वेस्टर्न रेलवे ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से लगता है कि जो उड़ीसा के बालासोर में हुआ है उसके जानकारी तो दरअसल फरवरी में ही लग चुकी थी। तीसरी रिपोर्ट है, रेलवे बोर्ड ने पिछले महीने क्या कहा कि क्यों पद खाली पड़े हैं और सेफ्टी का एक बड़ा हिस्सा खाली पदों से जुड़ा हुआ है। लोग आ जाएंगे तो कम से कम ट्रैक की निगरानी तो हम कर पाएंगे। चौथा हिस्सा है, राज्यसभा में ही खुद कहा गया रेलवे मंत्री के जरिए कि 3,12,000 पद खाली पड़े हैं, इन्हें भरना तो जरूरी है। और पांचवी बात है वो पार्लियामेंट्री कमेटी, रेलवे की पार्लियामेंट्री कमेटी की वो रिपोर्ट, 323वीं रिपोर्ट, जो बहुत साफ कहती है कि इस देश के भीतर में जो रेलवे सुरक्षा आयोग था, जो सिक्योरिटी के लिहाज से रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदारी उसकी थी, जो देखता था और बताता था किस ट्रैक पे कौन सा सिस्टम है, और अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है सिक्योरिटी को लेकर तो रेलगाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन उस रेलवे सुरक्षा आयोग के सारे पावर ही खत्म कर दिए गए। पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन पीजी वेंकटेश, जो की बीजेपी के सांसद हैं, और उसके अलावे पार्लियामेंट्री कमेटी के 60% लोग बीजेपी से आते हैं, सभी ने चिंता व्यक्त की ऐसा होना नहीं चाहिए, सरकार ने अनदेखी कर दी। यानी एक ऐसी परिस्थिति रेलवे को लेकर खुले तौर पर नजर आती है कि सरकार अगर कोई गलत फैसला ले और सरकार की वजह से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट की जांच भी वही सरकार करेगी जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि बालासोर को लेकर जो रेल मंत्री कह रहे हैं और जो प्रधानमंत्री कह चुके कि दरअसल बख्शा नहीं जाएगा, तो इस देश की जनता किसे बख्शे या ना बख्शे? एक एक करके इस रिपोर्ट को परखने की जरूरत है। सबसे पहले हमें लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हर एंगल पर ध्यान दिया जाता है। उस रिपोर्ट की दिशा में कदम जरूर बढ़ाइए और पहली रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट के जरिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यह 2022 की रिपोर्ट है और इसमें डिरेलमेंट्स इन इंडियन रेलवे के भीतर की इस रिपोर्ट को सामने रखा गया। अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक का पूरा खाका जो बताते हैं उसमें बहुत साफ है कि जो भी ट्रैक की रिकॉर्डिंग कार होती है और जो ट्रैक मशीन जो बेकार पड़े हुए हैं, उसकी वजह से ट्रैक तक का निरीक्षण कर पाने की स्थिति में इस देश के अलग अलग जोन्स में 30% से लेकर 100% तक की कमी आ गई है। यानी निगरानी अगर 10 बार होनी थी तो कुछ जगहों पर 3 बार हो रही है, कुछ जगहों पर 10 बार होनी थी तो एक भी बार नहीं हो पा रही है। वहां की स्थिति क्या होगी? और ट्रैक निरीक्षण ना हो तो उसके बाद डिरेलमेंट होता है। डिरेलमेंट इस दौर में 1149 बार हो गया। उसमें से जो एक्सीडेंट की परिस्थिति में जाकर तब्दील हो गया, यह भी लगभग 50% के करीब आता है।
तो क्या सरकार ने अनदेखी की? क्योंकि 1129 डिरेलमेंट का जिक्र सीएजी की रिपोर्ट में 1149 का जिक्र करते हुए है। यह भी जिक्र है कि इससे लगभग 32 करोड़ 96 लाख रुपए का नुकसान हो गया रेलवे को। और यह भी इस बात में जिक्र है कि अगर मेंटेनेंस की वजह से ट्रैक पर एक्सीडेंट होते हैं तो 171 केस जुड़े हुए हैं। जो ट्रैक पर जो पैरामीटर्स हैं, अगर उसको आप नहीं लागू कर पाते हैं तो 156 केस ऐसे हैं। अगर आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा है और गड़बड़ी है तो उसकी वजह से 182 केसेस निकल कर आते हैं। और जो लोको पायलट्स हैं उनकी भी मौजूदगी ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और ऐसे में 154 केस निकल कर आते हैं। और तो और चेताया तो इस बात को लेकर भी गया कि दरअसल जिस तरीके से कोई एक्सीडेंट होता है, डिरेलमेंट होता है, उसको लेकर जो जांच कमेटी बनती है उसमें 63% तक जांच कमेटी रिपोर्ट देती ही नहीं है। 49% में तो कोई डेडलाइन ही नहीं है कि डेडलाइन होगी नहीं होगी, कैसे होगा, क्या होगा। शायद इसीलिए एक नजर सबसे पहले डालिए इस बात को लेकर कि दरअसल सीएजी की रिपोर्ट के भीतर लिखा हुआ क्या है। डिरेलमेंट्स इन इंडियन रेलवे, यही है सीएजी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के भीतर बहुत ही कैटेगरली बतलाया गया है कि रेल सेफ्टी और दुर्घटना से बचने के बेसिक टारगेट तक को सरकार पकड़ नहीं पाई। और अगर हर पन्ने को पलटना शुरू कीजिएगा तो उसमें शुरुआत में ही है कि पैसे जो खर्च हो रहे थे वो नन प्रायोरिटी पर ज्यादा थे, यानी प्रायोरिटी वाले वर्क पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और 2017 से 2021 तक के बीच में 10 में से 7 रेल दुर्घटनाएं ट्रेन डिरेलमेंट की वजह से होती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए ट्रैक मेंटेनेंस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, यानी 100% शून्य। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष जो है इसमें फंडिंग कम होती चली गई और स्थिति ऐसी आ गई कि लगभग 79% फंडिंग कम हो गई। जो 20,000 करोड़ रुपए होनी थी वह भी कम हो गई और 15,000 तक गायब हो गया। ट्रैक रेन्यूअल वर्क्स जो होता है उसकी राशि, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से कमी आ गई। रिस्क कंट्रोल में भारी छेद है, कोई सिस्टमेटिक मैकेनिज्म नहीं है, डिरेल रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक्सीडेंट रुके कैसे। जांच जो हो रही है रेलवे एक्सीडेंट के बाद उसमें से लगभग 50% की कोई डेडलाइन नहीं है। स्टाफ ऑफिशियल्स की कमी है। सेफ्टी के क्षेत्र में ट्रैक मॉनिटर में और मेंटेनेंस में सबसे कम वक्त दिया जा रहा है। ट्रैक इंस्पेक्शन होता ही नहीं है और 350 केस में होना था तो 181 में हो पाया। और 4 बरस में 217 एक्सीडेंट में से 162 एक्सीडेंट जो हैं उसके पीछे डिरेल्ड था। अगर इस सीएजी रिपोर्ट को एक लाइन में कहा जाए तो बहुत साफ है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट के जरिए बता रही है, अगर इसके तहत आपने पहल की शुरुआत नहीं की तो इस देश के भीतर जो भी रेल का एक्सीडेंट होगा वह तो एक आपराधिक कार्रवाई के तहत माना जाए, क्योंकि समूचा कच्चा चिट्ठा तो आपके सामने हमने दे दिया कि 10 में से 7 रेल दुर्घटना की वजह ट्रेन का डिरेलमेंट होता है और डिरेलमेंट की वजह रेलवे ट्रैक होती है। और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा तो दूर, मॉनिटरिंग तक नहीं कर पाते हैं, यानी सेफ्टी आपका शून्य है। पैसा आप देते नहीं हैं, जो पैसा होता है उसको दूसरे यानी जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं जिसकी उपयोगिता है नहीं, और जहां पर जरूरी है वहां पर आप पैसा लगाते नहीं हैं। पहली रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर सीएजी एक लकीर खींचती है। यहीं से दूसरी रिपोर्ट शुरू होती है। यह रिपोर्ट इसलिए कहीं ज्यादा भयावह है क्योंकि यह साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन की रिपोर्ट है, जो अपने तौर पर बहुत साफ कह रही है कि दरअसल जो घटनाएं हो रही हैं और जिस दिशा में पिछले दिनों इंटर सिग्नल व्यवस्था यानी सिस्टम जो पूरे तरीके से खराब है, और जो नजारा मैसूर में नजर आया वहां पर 2 रेलगाड़ियां टकराते टकराते बच गई, तो उसकी वजह यही थी कि जो इंटर सिग्नल सिस्टम है वह किस तरीके से, जो लॉकिंग सिस्टम होता है वह भी गड़बड़ है। और यही बात
बालासोर को लेकर रेल मंत्री कर रहे हैं और वहां उन्होंने बकायदा मिनट्स का जिक्र किया है किस तरीके से कितने बजे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जिसका नंबर 12649 है वह होसा दुर्गा रेलवे स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी जो गुड्स ट्रेन BTPN लोको नंबर 12664/70398 है दोनों टकराने वाली थी। यह तो अच्छा था कि लोको पायलट अलर्ट था। लोको पायलट के अलर्ट होने का मतलब बहुत साफ है कि अगर वो शख्स वहां पर नहीं होता तो फिर यह एक्सीडेंट हो जाता। और इसी बात का जिक्र अपने तौर पर रेलवे बोर्ड भी करता है कि आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति है कि सेफ्टी की दिशा में लोगों की भर्ती हो नहीं पा रही है। लेकिन उस दिशा में जाएं उससे पहले इस दूसरी रिपोर्ट को देखिए जो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा लिखी गई 8 फरवरी 2023 की रिपोर्ट है। और महज एक पन्ने की यह रिपोर्ट प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर द्वारा लिखी गई जिसमें बहुत साफ तौर पर जिक्र है कि इंटर सिग्नल व्यवस्था किस तरीके से खराब है और अगर लोको पायलट अलर्ट ना होता तो उस वक्त संपर्क क्रांति और दूसरी तरफ जो गुड्स ट्रेन थी BTPN लोको नंबर 12664 यह दोनों टकरा जाती और यह होसा दुर्गा जो मैसूर में आता है वहां की यह घटना है। और इस लेटर में इस बात का भी जिक्र है कि दरअसल यह पूरा सिस्टम कैसे फेल्योर है और ध्यान दीजिए बालासोर में यही हुआ है। यह सिस्टम फेल्योर है और सरकार ने कह दिया कि दरअसल हमें गुनाह पता चल गया, गुनाहगार पता चल गया। लेकिन इसके एक एक शब्दों को अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत टेक्निकली जानकारी दी गई है कि लोको पायलट तक भी नहीं होता है, यानी टेक्नोलॉजी फेल तो व्यक्ति नहीं है। और इस अवस्था में अगर एक्सीडेंट देश भर में हो तो क्या हो। यह रिपोर्ट बहुत साफ बतलाती है कि जिस तरीके का बालासोर में एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जो वजह है वह इस देश के किसी भी हिस्से में हो सकती है क्योंकि जो ये पूरा सिस्टम जो सिग्नलिंग सिस्टम है अगर ये फेल हो चला है जो कि नजर आया बालासोर के भीतर तो गुनाहगार है कौन। कार्रवाई नहीं हो रही है इस वजह से गुनाहगार सरकार नहीं है क्या। और रेल मंत्री जब ये कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें पता चल गया है गुनाह क्या और गुनाहगार कौन तो ऐसे में खुद व कटघरे में नहीं खड़े हैं। और खास तौर से सरकार के सामने यह रिपोर्ट फरवरी में आ गई कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है तो क्यों ना माना जाए कि एक दुर्घटना बालासोर की और आने वाले वक्त की कोई दूसरी दुर्घटना जो होगी उस दिशा में आप कहां बढ़े हैं क्योंकि आपने हाथ खड़े कर दिए कि कवच वहां पर नहीं था। और कवच का सच यह है कि इस देश के भीतर में जो तकरीबन 63,000 किलोमीटर से ज्यादा जगहों पर जो तमाम पैसेंजर्स गाड़ियां दौड़ती हैं उसमें से कवच सिस्टम सिर्फ 1,415 किलोमीटर पर ही लगाया गया है। जबकि हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं कवच सिस्टम पूरे देश में लगा दिया जाए खर्चा जो है आपका है वह 30,000 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। इतनी रकम आप दे सकते हैं लेकिन आपने तो सेफ्टी की दिशा में जो 20,000 करोड़ रुपए देने थे वह भी घटा दिए और 79% कम हो गया, यानी 15,400 रुपए आप कम देने लगे। ऐसी स्थिति आ गई। यह सारी परिस्थिति क्या बतलाती है? इसके लिए आपको एक तीसरी रिपोर्ट देखनी होगी और यह पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट पुरानी है, 2018 में बैठक हुई थी और उस वक्त PG वेंकटेश चेयरमैन होते पार्लियामेंट्री कमेटी के और जो रिपोर्ट पूरी तैयार की गई उसका मतलब एक ही था कि इससे पहले जो कमीशन रेलवे सेफ्टी था उसके पूरे पावर को हटा दिया गया, यानी कल तक जो डिसीजन लेने की ताकत कमीशन रेलवे सेफ्टी और चीफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के पास थी, जिनके पास इतना पावर था वो चाहते कि जहां मन चाहे वहां पर रेलगाड़ी वो रोक सकते हैं सेफ्टी की दृष्टि से, एक झटके में उनके सारे पावर ले लिए गए। और जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो विरोध करने वाले सांसद बीजेपी के भी थे और वो कह रहे थे कि रेलवे बोर्ड ने जो कदम उठाया है वो गलत है, वो चिंतनीय वजह है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए जरा, यह तीसरी रिपोर्ट भी बड़ी मायने रखती है। और पार्लियामेंट्री कमेटी की यह रिपोर्ट तो कमाल की है और शायद भारत अपने आप में अनूठा देश होगा जब 2018 में उसने फैसला लिया कि अब
सेफ्टी कमीशन को कोई पावर ही नहीं होगा, यानी कमीशन रेलवे सेफ्टी और चीफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी दोनों के सारे पावर ले लिए गए। और यह पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है कि सांसद, और उसमें भी बीजेपी के सांसद सबसे ज्यादा, चेयरमैन भी बीजेपी के ही पीजी वेंकटेश, और सभी ने कहा कि दरअसल सुरक्षा के हित में यह सही नहीं है, सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती जा रही है और पुरानी व्यवस्था ठीक थी जो अंग्रेजों के दौर से चली आ रही थी। और यह कैसे संभव है कि रेलवे बोर्ड के पास ही सारे अधिकार दे दिए जाएं? तो सेफ्टी को लेकर नजरिया अगर अलग से कमीशन नहीं देखेगी तो फिर रेलवे बोर्ड अपनी कमजोरी और गड़बड़ी को कैसे बताएगा? बालासोर में यही हुआ। जिन्होंने अपराध किया वही तय कर रहे हैं अपराधी कौन है। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी यह मानती है कि सरकार के लिए प्राथमिकता सुरक्षा है ही नहीं, और एक के बाद एक 3 रिपोर्ट जो दस्तावेज की शक्ल में है, क्या यह प्रधानमंत्री के टेबल पर नहीं होगी? क्या यह रेल मंत्रालय में नहीं होगी? क्या यह रेल मंत्री के सामने नहीं होगी? अगर इन सवालों पे गौर कर रहे हैं तो उसके बाद एक सवाल और है कि जब टेक्नोलॉजी काम ना करे तो फिर मनुष्य ही काम करता है। जो पायलट जिसने मैसूर में दुर्घटना होने से रोक दिया क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी और उनकी वजह से 2 ट्रेनें नहीं टकराई, तो क्या इस देश के भीतर में रेलवे मंत्रालय जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भी भर्ती कर पाने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि बकायदा जो जानकारी निकल कर आती है, राज्यसभा में रेल मंत्री ने जवाब दिया था बजट सत्र के दौरान। उनसे पूछा गया था कितने पद खाली हैं और जो पद खाली हैं वो किस किस जगह पे भर्ती होंगे, तो उन्होंने कहा देखिए ये सारे पद नॉन गेस्टेड हैं और 3,12,000 पद खाली पड़े हैं। लेकिन उसके भीतर का सच यह है कि जैसे सेंट्रल जोन में 28,650 पद खाली पड़े हैं, उसमें से 14,203 पद सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। जो ईस्टर्न जोन के भीतर 30,141 पद खाली पड़े हैं, उसमें से लगभग 11,000 पद सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। और यही स्थिति वेस्टर्न जोन के भीतर खाली पड़े 30,476 पदों को लेकर है, और यही स्थिति नॉर्थ जोन में 38,754 खाली पदों को लेकर है। यानी सैंक्शन पद हैं, आपको कोई अलग पहल नहीं करनी है, उस सैंक्शन पदों को भरना है। और उन पदों के भीतर वो नॉन गेस्टेड ही क्यों ना सही, लेकिन उस भर्ती के बाद जो सेफ्टी की परिस्थिति होती है, जिसका जिक्र एक एक करके सीएजी ने बड़ी कैटेगरली किया अपने तौर पर, जिसका जिक्र सेफ्टी के लिहाज से पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया, और जिसका जिक्र जो वेस्टर्न कमांड है, जो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन है, उसकी रिपोर्ट में निकल कर आया। ये सारी चीजें इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले ही महीने रेलवे बोर्ड ने, जो 30 मई 2023 का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया उनके अधिकारियों की वजह से कि पदों को जल्दी भरिए क्योंकि खाली पद रहेंगे, व्यक्ति कम है तो काम पर असर पड़ रहा है। 8-9 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे में तब्दील की जा रही है, ट्रैक्स का निरीक्षण कर पाने की परिस्थिति में नहीं है। और इसका कंक्लूजन जो निकाल रहे थे कि ट्रेन एक्सीडेंट की दिशा में बढ़ रही है। तो क्या यह ना माना जाए कि जिसको गुनाहगार को खोजा जा रहा है वो तो आंखों के सामने है, क्योंकि सरकार का काम और क्या है, मंत्री का काम और क्या है। और जो यह माना जाता है कि पार्लियामेंट्री ऑफिस में, यानी देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय के भीतर में सेक्रेटरी लेवल के जो तमाम अधिकारी हैं वो कमोवेश हर डिपार्टमेंट को देखने के लिए मौजूद हैं, तो फिर उनका काम क्या है? और पूरी की पूरी रिपोर्ट अगर आप देखते चले जाते हैं, उसके एक एक मिनट्स को देखते हैं, तो 4 सवाल इतने बड़े उभरते हैं जो बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार का नजरिया ऐसे प्रोजेक्ट की दिशा में पैसे को बहाना है जो मौजूदा वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कमजोर होती परिस्थितियों के अंतर्गत जो पूरा सिस्टम हमारा काम कर रहा है उस दिशा में काम ही नहीं करे, सब नए प्रोजेक्ट की दिशा में चले जाएं। हो सकता है आपके जहन में यहां पर वंदे भारत चले, हो सकता है आपके जहन में कोई दूसरा प्रोजेक्ट जहन में आए, लेकिन इस दिशा से पूरा ध्यान भटकाए गए। पहला सवाल था। दूसरा सवाल है कि सेफ्टी प्राथमिकता है ही नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी ने खुले तौर पर इसको बखान कर दिया। और उसके बाद सेफ्टी जब आपकी प्राथमिकता नहीं रहेगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे वो नए विजन को लेकर करेंगे, और नया विजन कहता है कि दरअसल इस देश के रईसों को लुभाइए, या इस देश के भीतर में आप रेलवे जो लाइफलाइन है उससे भी आप कितना पैसा बना सकते हैं उस दिशा में आइए।
और यही वजह है कि रेलवे के जरिए भी जो उसको मोनेटाइज करने की बात है, उसमें 2025 तक 2 लाख करोड़ रुपए सरकार कमाना चाहती है। यानी एक तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, आपकी प्राथमिकता नहीं, दूसरी तरफ आप पैसा बनाना चाहते हैं। और तीसरी परिस्थिति है कि इस देश के भीतर में जो लोग सफर करते हैं रेल से ही और उनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चाहे वो दुरुस्त ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, एक बड़ा तबका नहीं बल्कि समूचा देश ही रेल से चलते हुए दिखाई देता है। क्योंकि जब आप हवाई जहाज की तुलना करेंगे तो हवाई जहाज को आपको 1000 गुना से भी कहीं ज्यादा से स्थिति में लोगों को खड़ा करना पड़ जाएगा, इतनी बड़ी तादाद रेलवे से जुड़ी है। और वहां की परिस्थिति के भीतर उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस बेसिक सेफ्टी कमीशन, उस बेसिक इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम, इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं देना और सारी जानकारी आपको होना, तो क्या आपको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाए? क्या आप गुनाहगार नहीं हैं? क्या आपको सजा नहीं होनी चाहिए? और आखिरी सवाल शायद सबसे बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्योंकि एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद रेल मंत्री जिस तरीके से 24 नहीं 36 घंटे से लगातार नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी वहां पर कुछ घंटों के लिए नजर आए। सवाल यह है कि सिस्टम चलाने के लिए घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण करना, तो क्या पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है और आपकी मौजूदगी ही उस सिस्टम को सक्रिय करती है? अन्यथा आप कुछ भी ध्यान देने की स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का मूवमेंट इस देश का मूवमेंट है, रेल मंत्री का मूवमेंट उन पूरे अधिकारी नौकरशाह पूरा सिस्टम का मूवमेंट है, अन्यथा कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर जिम्मेदारी है और अगर जिम्मेदारी लेने की परिस्थिति है तो उस देश के सामने इन रिपोर्ट्स को खुल्लम खुल्ला ला के रखना होगा और बताना होगा, हां हमसे गलती हो गई। इस देश के भीतर में मौत कम नहीं होती है, लेकिन मौत से लेकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए आगे बढ़ जाना और बताना कि हमारा विजन बड़ा शानदार है, शायद इससे विभत्स स्थिति दूसरी कोई होती भी नहीं है। और शायद इसीलिए गुनाहगार कोई दूसरा नहीं है, सरकार है। सरकार की नीतियां हैं, सरकार के फैसले हैं, सरकार की अनदेखी है। और इसीलिए कोई सिस्टम, सिग्नल सिस्टम और इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम फेल नहीं किया है, यह सरकार फेल कर रही है। डिरेल्ड रेलगाड़ी नहीं है, सरकार डिरेल्ड हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।